सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं रामं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं जयनं जयतु शाश्वतं जयनं जयतु शाश्वतं नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। कलश अपना 150 नंबर का कल चला था। श्लोकार्थ देखिए। इस लोक में जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तु के अपने वश से ही अपने अधीन ही होता है। ऐसा वस्तु का जो स्वभाव वह पर वस्तुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से अन्य जैसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जो निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है वह कभी भी अज्ञान नहीं होता। इसलिए हे ज्ञानी, तू कर्मों जनित उपभोग को भोग। इस जगत में पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं है, अर्थात पर के अपराध से तुझे बंध नहीं होता। बहुत ही उत्कृष्ट कलश है और सिद्धांत को दर्शाने वाला कलश है। वस्तु के स्वरूप को बताने वाला कलश है। विश्व के जितने भी पदार्थ हैं वे सब स्वभाव मात्र हैं। स का भवन होना स्वभाव। जगत में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है कि जिसको अपने रहने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती हो। मूल सिद्धांत की बात चल रही है। निमित्त नैमित्तिकता में तो बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन जब स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ कहते इस लोक में जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तु के अपने वश से ही अपने अधीन ही होता है। किसी के द्वारा दिया गया नहीं है। जैसे पानी में शीतलता है तो वो उसका स्वभाव यही है। स्वयं परिणमित जगत की वस्तुएं में अपने परिणमन के लिए किसी भी दूसरी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ऊपर में ही अपने कलश कई कलश निकल गए। अमृतचंद्र आचार्य देवते जो कहे थे, क्योंकि अगर एक को अपने परिणमन में दूसरे की आवश्यकता पड़े तो फिर उसका परिणमन स्वतंत्र कैसे रहे? फिर उसको भी किसी की आवश्यकता पड़े। और प्रत्येक वस्तु सत स्वरूप होने से
उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम होने से अपने उत्पाद अपनी व्यय के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ ये कहते हैं ऐसा वस्तु का जो स्वभाव वह पर वस्तुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से अन्य जैसा नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं भाई, वस्तु का स्वरूप जब ऐसा है तो वह पर वस्तु के द्वारा, दूसरी वस्तु के द्वारा किसी भी प्रकार से अन्य जैसा नहीं किया जा सकता। अन्य जैसा नहीं किया जा सकता अर्थात क्या, भाई जीव ज्ञान स्वरूप है तो उसे जड़ स्वरूप नहीं किया जा सकता। कितने ही जड़त्व के बीच में जीव रहे, जीव ही रहेगा, वो जड़त्व हो सकता नहीं है। बाहर से तो कहते हैं, बाहर से तो बहुत सारी बातें निमित्त नैमित्तिकता में तो ऐसी ही कही जाती है कि बाह्य वस्तु की निकटता से वस्तु में चेंज पना आ जाता है। ये सब निमित्त नैमित्तिकता की जो आगे की गाथा में कहेंगे। तो इसमें तो क्या सिद्धांत दर्शाया जा रहा है, देखो बहुत उत्कृष्ट बात कही जा रही है। सामान्य दृष्टि से ये बात देखें तो ऐसा लगता है कि मानो हमें भोग की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन यह भोग की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। क्या देखो क्या कहते हैं, अन्य जैसा नहीं किया जा सकता, इसलिए जो निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है वह कभी भी अज्ञान नहीं होता। इसलिए हे ज्ञानी तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग। जो निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है, जो समदृष्टि धर्मात्मा भेद ज्ञान करके अपने शुद्धात्मा को परद्रव्य प्रभाव से भिन्न ज्ञानात्मक रूप अनुभव करके ज्ञान में ही अपनापन जोड़कर जो ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, उसे वह कभी भी अज्ञान रूप नहीं होता। अर्थात उसे दूसरा कोई अज्ञानी कर दे ऐसा नहीं है, भोग उसे अज्ञानी कर दे ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए हे ज्ञानी तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग। कि हे ज्ञानी, हे समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष, कर्मों के उदय से मिली हुई वस्तु को भोग है। भोग का अर्थ क्या, कि जो प्राप्त हुई है उससे तुझे बंधन नहीं है, उसके भोगने से तुझे बंधन नहीं है। बंधन तो तुझे अपने राग से है। कैसे है? सिद्धांत इसमें दर्शाया, निमित्त के अनुसार नैमित्तिक पर्याय नहीं होती, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, तत्समय की योग्यता के अनुसार ही ज्ञान होता है। देखो गंभीर बात है, शब्दों की रचना आचार्य ने ऐसे की है, टीकाकार ने की है, तो यहाँ उसका अर्थ आचार्य कहते हैं कि हम जो ये मानते हैं कि भाई कर्म का उदय आया है, इसे भोगेंगे तो बंद होगा, कि भोगने से बंद नहीं होता, बंद तो उसके प्रति एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तत्व से होता है। अभी यहाँ कौन से बंद की चर्चा चल रही? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। रागादि का परिणाम है वो तो बंधन रूप है ही, लेकिन ये जो कर्म के उदय से प्राप्त संयोग जो मिले हैं, इसे तू न भी भोगे और इसमें एकत्व रखे
इसका स्वामित्व बने, इसका कर्तृत्व करे, इसका भोक्तत्व रखे, तो तुझे बंधन ही हो रहा है। बात समझे? और ये उदय में रहते हुए भी इनमें ये बात छूट जाती है तो कहते वहां मिथ्या संबंधी बंधन है नहीं। आंखों से तो कुछ और ही दिख रहा है और ज्ञान कुछ और ही कह रहा है। टोटल इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है आचार्य देव ने कि यद्यपि परद्रव्य बंध के कारण नहीं होते। कौन? क्योंकि बंध का कारण तो अपना ज्ञान है, बंध का कारण तो अपना मिथ्या भाव है। उस मिथ्या भाव को लक्ष्य में लेकर परद्रव्य को बंध का कारण कहा जाता है। और मिथ्या भाव न हो और परद्रव्य की संगति हो, परद्रव्य संयोग में रहे, तो कहते हो पर से बंधन नहीं है। इसलिए तू ये डर के अगर ये सोचता है कि मुझे ये भोगूंगा तो बंधूंगा, तो क्या तू इससे बंधन नहीं होता। बंधन काहे से होता है? वो मिथ्या भाव से होता है। तो तुझे छोड़ना क्या है? वो मिथ्या भाव छोड़ना है। आंखों से तो वो चीज बहुत श्रेष्ठ दिख रही है। कौन सी? अरे भैया नहीं करना, इससे तो बंद होता है, इससे नहीं करना, इससे तो ये होता है? नहीं भाई। और जब अस्ति परक नास्ति होती है ना, जब ज्ञान की लगन ज्ञानियों को अपने शुद्धात्मा की लगन, शुद्धात्म तत्व के प्रति इतना प्रेम हो जाता है कि पर वस्तु संयोग में रहते हुए भी उसका रस नहीं आता। रस काय का आता है? ज्ञान का आता है। तो नास्ति में कहते हैं कि जब उसका रस नहीं आता तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। वस्तु छोड़ने से बंध नहीं, वस्तु भोगने से बंध नहीं, वस्तु में एकत्व बुद्धि जोड़ने से बंध है। वस्तु का स्वामी बनने से बंध है। क्योंकि ये वस्तु का स्वभाव है कि जो वस्तु का जैसा स्वभाव है वह अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अभी आएगा बंध अधिकार में भी यही चर्चा करेंगे। जब बंधत्व की बात करेंगे, हमारे बंध का कारण क्या? संयोग बंध के कारण नहीं होते, राग ही बंध का कारण होता है। और उस राग को यहाँ विशेष राग का है जो राग का राग है, जिसको राग का रस है, जो राग में सुखत्व बना ढूंढता है, कहते वो ही भाव बंध का कारण है। और उसके लिए अध्यात्म ग्रंथों में दृष्टांत देते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि सारे भोग त्याग कर चुके हैं। बाहर से क्या है उनकी? बोलो, कौन सी इंद्री के विषय का भोग हो रहा है? कौन से महल मादी में रह रहे हैं? कौन से वस्त्र आभूषण पहन रहे हैं? सब चीजों से विरक्त होने पर भी, ज्ञान में रत न होने से, राग मंद से मंद हो जाने पर भी, राग का अभाव न होने से उन्हें भी वहां बंधन ही होता है। क्यों? किस कारण? पता नहीं लगता है। आप और हमें मिथ्यात्व के चार प्रक्रिया की है, अग्रहित मिथ्यात्व की। दो द्रव्य के बीच में एकता ऐक्यपना, दो द्रव्य के बीच में स्वस्वामी संबंधपना, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्मपना, दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग्यपना। जिन वस्तु को छोड़ा, पहले पकड़ रखा था मतलब संयोग में थे, तो मान्यता कैसी थी?
ये मेरे। अब छोड़ दिया तो क्या मान्यता हो गई? मैंने छोड़ दिया। बात आ रही, समझ में नहीं आई? था तो मेरा, छोड़ दिया तो मैंने छोड़ा, तो मान्यता तो दोनों में समान ही हुई ना। तो बंध का कारण वस्तु का रहना भी नहीं और वस्तु का छोड़ना भी नहीं। बंध का कारण क्या है? तेरा अभिप्राय। और ज्ञानियों में ये सारी चीजें हट जाती है। समदृष्टि धर्मात्मा जितने संयोग में रहे तो मेरापन नहीं, और संयोग छूट जाए तो उसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरी चीज छोड़ सकता नहीं, और जो मेरे अंदर है नहीं उसे मैं ग्रहण कर सकता नहीं। जिसको हम शक्ति योग की चर्चा में कहें तो आत्मा के अंदर त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति पड़ी हुई है। व्यवहार से कहते हैं कि संयोग छोड़ दिया, राग छोड़ दिया। जब हम स्थूल व्यवहार से कहते हैं तो संयोग छोड़ने की बात करते हैं, और उससे सूक्ष्म संयोग बात करते हैं तो राग छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन जब भेद ज्ञान करते हैं कि जो मेरा है ही नहीं उसे क्या छोड़ा? न राग मेरा है न संयोग मेरा है। ये अपन ने जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये शुद्ध नहीं की दृष्टि से चर्चा है। जिसका अनुभव, जिसकी प्राप्ति संवर निर्जरा तत्व को देती है। अपन ने कल एक शब्द भूल गए थे कि 3 प्रकार की विपरीतता ज्ञान से निकलती है। उसमें पहली विपरीतता थी कारण विपरीतता, फिर स्वरूप विपरीतता, और फिर भेदा भेद विपरीतता। कारण वस्तु ज्ञानियों को सही कारण समझ में आने लग जाता है कि सही कारण क्या है। वस्तु निरपेक्ष होने से किसी में किसी का कारण कार्यत्व लगता ही नहीं है। किसका? तो जब ऐसा वस्तु स्वरूप समझ में आया तो जो अन्य को कारण मान रहा था वो कारण विपरीत निकल गया। जैसे भोग को बंध का कारण मान रहे थे कि भोग से बंध नहीं होता, भोग में एकत्व भाव से बंध होता है। काहे से होता है? तो अभी हम क्या उससे आलिंगन के बोल आते ना, उसमें आते जब बात आते ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय में से ज्ञान नहीं आता, ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है तो ज्ञान है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ कह रहे कि ये है तो बंद हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। बंद का कारण अलग और वस्तु अलग। वस्तु की संयोगता कर्म का उदय है और बंद उसमें एकत्व करने से होता है, और हम मान रहे हैं कि संयोग से बंद होता है। तो ये कारण विपरीतता अभी हमारे अंदर है, और ज्ञानियों को ये कारण विपरीतता निकल जाती है, तो मिथ्यात्व का बंधन नहीं होता। ये कारण विपरीतता निकल गई। और स्वरूप ही ऐसा है कि स्वयं से बंद होता है, पर से बंद नहीं होता है। और भेदा भेद में जब समझ में आता है, वहाँ निमित्त नैमित्तिक समझाया जाता है कि जब जीव का राग भाव होता है तो पर वस्तु पे आरोप आता है। देखो अब तीसरे में क्या कहा कि जब अपने को अंदर में राग उत्पन्न हुआ तो पर पे आरोप आता है, और राग नहीं है तो पर पे आरोप भी नहीं। इससे ऐसा लगता है कि जैसे मानो भोग की प्रेरणा दे रहे हैं, कि भोग की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। तू जो पर से बंधन मान रहा है उस मान्यता का निराकरण कर रहा है, और इसलिए अरे नहीं साहब ये तो बंध के कारण, ये तो बंध के कारण। वो सूरदास जी का दृष्टांत आता है ना। कि सूरदास जो थे उन्हें किसी महिला को देखकर भाव बिगड़ गए, तो उन्होंने क्या करा कि अभी भाव बिगड़ गए, बहुत भाव बिगड़ गए कि ये आँख ही नहीं रहेगी,
तो मैं देखूंगा ही नहीं, और देखूंगा ही नहीं तो भाव बिगड़ेंगे ही नहीं, तो उनने आंखें फोड़ ली। क्या कर ली? तो आंखें फोड़ने से क्या भाव बंद हो गए? है? भाव का होने का कारण आंख थी कि अंदर का विकार था? है? अब उनने काय को बदला और भाव नहीं बदले तो क्या हुआ? तो परिणाम तो चलते रहे। बाद में उनको लगा कि अरे मैंने बहुत गलत किया, मुझे तो सुधारा काय में करना था, और फिर बाद में उन्होंने सुधारा करा। है? तो ऐसे ही आप और हम क्या सोच रहे हैं कि ये छोड़ देने से हमारे भाव सुधर जाएंगे। है? अरे भाई, ये ना भोगेंगे तो भाव कि नहीं, पहले इसका कारण विपर्य निकालो। राग है, राग पर द्रव्य में सुख दिखना, ये अगर तेरे पास भाव है तो संयोग छोड़ भी देगा तो भी तुझे बंधन होगा। और पर में सुख नहीं है, मेरा सुख मुझ में ही है, ऐसा तूने स्वीकार किया और पर से उपयोग राग हटा तो निर्बंध है। अब वो कर्म के उदय में संयोग मिले, यद्यपि शब्द का प्रयोग तो आचार्य ने कहा कि भोग है, लेकिन वहां भोगने की भावना ही नहीं है। सिद्धांत है। कलश को बहुत गंभीरता से लेना। अमृतचंद्र आचार्य, देखो पहले तो हमारे मन में एक संशय हटा देना चाहिए कि इस गद्दी पे विराजमान, इस गद्दी मतलब जिनवाणी के रचिता गणधर आदि देव हैं, वे सारे धर्मात्मा पुरुष होते हैं। वे किसी भी जगत के जीव को का अहित करे ऐसा संभव ही नहीं है। विषय भोग में उलझाए ऐसा संभव ही नहीं है। या उनकी कोई बात कही है तो उसमें भी कहीं न कहीं हमारा ही प्रयोजन है। तो क्या यहाँ शब्द तो डाला, देखो क्या कहा, इसलिए कर्मोदय जनित उपभोग को भोग। अब हमें तो कहा कि वाह आचार्य भगवंत, आपने तो हमें भोगने की प्रेरणा दे दी है। अरे कर्मजनित उदय संयोग जो भोग मिले हैं, जो बाह्य पदार्थ, मकान, दुकान, खेत खलियान, वस्त्र आभूषण, बाहरी स्त्री पुत्र आदि जो भी मिले हैं, ये कर्म की दशा है और तू इससे भिन्न चैतन्य है। इनके रहने से तुझे बंध नहीं है, इनमें अपनापन मानने से तुझे बंध है। तो जब अपनापन मिट जाता है तो इनके रहते हुए भी फिर बंधन नहीं है। कौन सा बंधन नहीं है? मिथ्या। खाली यहाँ इतना ही लेना हो, इससे अभी आगे की चर्चा नहीं है। हाँ, जब तीन कषाय का अभाव होगा तो एक तिल तुस मात्र भी साथ में रहने वाला नहीं है ना। अभी तो ये अनंत संसार के बीजक की चर्चा कर रहे हैं हम, है ना। ऐसा नहीं होता कि तीन कषाय का अभाव हो गया और धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे वस्त्र आभूषण सब उसके उनके पास हो, ऐसा कदापि नहीं होता। क्या नहीं होता? क्योंकि उस भूमिका में जाकर व्यवस्था ऑटोमेटिक चेंजेस होती है और नीचे की भूमिका में अपनी भूमिका में है। अभी मोटे मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। कर्म के उदय में ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये वाणी, ये बाह्य पदार्थ, ये सब कर्मों के उदयी हैं। किसके उदयी हैं? नाम कर्म की प्रकृतियों से शरीर की रचना है। वेदनी कर्म के उदय से अनुकूलता है तो साता का है, या प्रतिकूलता है तो असाता का है। या गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीचता में बैठा हुआ है। आयु कर्म के उदय से एक शरीर में टिका हुआ है। अब ये कर्म के उदय हैं। जिनवाणी हमें समझाती ये कर्म के उदय है और तू चेतन स्वभाव है। तो अब इसमें हम एकत्वपना मिटा सकते हैं कि इनको हटा सकते हैं? चलो बताओ। उनको तो
हटा सकता है क्या? कर्म के उदय के बिना वो नहीं हट सकते। कौन? जैसे जीव का कर्म का उदय है, शरीर सर्वांग सुंदर मिल गया, शरीर में समचतुर सहनन हो गए हैं, या निज स्त्री पर्याय में सौंदर्यता मिल गई है। अब ये आत्मा को कोई अपना माने, इसको अपना ना माने और ये सोचे कि नहीं ये सौंदर्यता नष्ट हो जाए तो क्या हो जाएगी कि नहीं? वो तो अपने क्रम में जो चल रही, जो स्थिति में चल रही है वो चलेगी। मैं सुंदर हूँ ये भाव हट गया तो वो शरीर की सुंदरता भी बंध का कारण नहीं। कौन सा? मैं ऐसा हूं ऐसी मान्यता मिट गई तो वो संयोग भी बंध का कारण नहीं। महल में रहते हुए भी मेरा महल है ऐसी मान्यता मिट गई तो वो बंध का कारण नहीं, और मान्यता बनी हुई है तो वो बंध का ही कारण है। आगे की गाथाओं में दृष्टांत दे के समझाएंगे, जो कल भी कहा था। जैसे श्वेत शंख काली मिट्टी खाते हुए भी, कीचड़ खाते हुए भी वह स्वयं काला रूप परिणमित हो तो ही होता है, नहीं तो वो काली मिट्टी उसे काला कर दे ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री तो कहते हैं ना, गुरुदेव श्री ने दृष्टांत दिया कि जैसे कोई जन्म से काला व्यक्ति हुआ, शरीर उसका एकदम काला मिला, कितना, अब ये उसका स्वभाव है, किसका? शरीर का। अब वो कितना ही दूध का, मलाई का, अन्न का कितना ही घिसे तो बोलो सफेद हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? ये उसका स्वभाव है। और कोई एकदम गोरा चिट्ठा हुआ है तो कितने ही काले के संयोग में रख दे, क्या उसका स्वभाव काला हो सकता है? कि नहीं हो सकता है। ऐसे ज्ञानी कर्म के मध्य में रहते हुए ज्ञान स्वभाव के बल पर वह संयोग उन्हें अज्ञानी बना दे, ऐसी ताकत उन संयोग में नहीं है। और अज्ञानी रहे और वह सब चीज छोड़ भी दे तो वो ज्ञानी बन जाए, ऐसी ताकत उसमें नहीं है। वो ज्ञानी कब बनेगा? जैसे वह श्वेत संग स्वयं ही कृष्ण रूप परिणमित हो तो परिणमित हो सकता है। कौन सा? वो स्वयं ही परिणमित हो, है ना। ऐसे अज्ञानी अपने अज्ञान को छोड़कर स्वयं ज्ञानी हो तो वो अज्ञान छूट सकता है। दूसरा व्यक्ति, दूसरी चीज उसे उस अज्ञान को मिटाने में समर्थ नहीं है। जिसको हम निमित्त उपादान की भाषा में कहें तो कहते हैं कि भाई स्वयं में परिणमन की शक्ति न हो तो दुनिया की कोई ताकत इसे परिणमन करा सकती नहीं है। और अपने में परिणमन करने की शक्ति है तो वहाँ निमित्त मिलते हैं। उपादान विधि जहाँ उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होए, भेद ज्ञान प्रमाण विधि बिरला बुझे कोई। कि जहाँ निशक्ति रूप उपादान तैयार होता है वहाँ निमित्त होते हैं। इस प्रकार का भेद ज्ञान बिरले जीवों के हृदय में उत्पन्न होता है। बहुल्यता निमित्त की अपेक्षा कहा जाता है। जैसे निमित्त की अपेक्षा कहा जाता है आत्मकल्याण में देव शास्त्र गुरु निमित्त होते हैं। ये निमित्त की अपेक्षा बात। जब जब आत्मा का कल्याण होगा तब तब देव शास्त्र गुरु ही होंगे। अब इसी को हम उल्टे तरीके से कहें कि देव शास्त्र गुरु का निमित्त हो तो आत्म कल्याण होगा ही, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसी संगति पूर्व पर्याय में हमें अनेक बार मिली है ना। वो श्वेत संग काले होने की योग्यता हो तो होता है। जैसे मनुष्य ना युवा अवस्था में कैसा दिखता है, अब इसकी योग्यता में वृद्ध में कमर झुकने का योग हो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं।
वो परिणमन कौन करेगा? वो स्वयं करेगा, है। दूसरा उसे झुका दे ऐसी बात नहीं है। उसमें स्वयं में परिणमन, चेहरे पे झुरझुरियाँ आएगी, उसमें स्वयं योग्यता है तो आएगी। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि 35-40 साल में भी चेहरे पे झुरझुरियाँ आ जाती है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि 80 साल में भी जिनके चेहरे पे सल नहीं आता है। तो कौन कर सकता है? और स्वयं में परिणमन की योग्यता हो तो होता है। इसलिए यहाँ ये सिद्धांत के बताया जा रहा है। देखो, निर्भर होने की बात कही जा रही है कि परद्रव्य से हमें बंध नहीं है, भोग उपभोग बंध के कारण हमारे लिए नहीं है। भोग और उपभोग में सुखत्व का जो भाव है, एकत्व का जो भाव है, वो भाव ही बंध का कारण है। और जब वो भाव छूटता है तो भोग और उपभोग भी स्वतः ही छूटने लग जाते हैं। तो कहने में आता है कि ये नहीं है इसलिए निर्बंध है, पर वास्तविकता में वो निर्बंध तो अपने राग के अभाव में है। आंखों से तो ऐसा दिखता है और ज्ञान ये बताता है। इसलिए कहा जाता है कि आगम चक्षु साहू, ज्ञानी जितनी चर्चा करते हैं, दिगंबर संत जितनी चर्चा करते हैं, वे आगम की परिवेश में करते हैं। जब दो द्रव्य के संबंध को बताना है, निमित्त नैमित्तिकता को बताना है, नीचे की भूमिका में चर्चा करना है, देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यही बात है। यद्यपि पर वस्तु बंध का कारण नहीं है, तथापि ऐसे स्थानों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए जहाँ तेरे परिणाम बिगड़ने के अवसर हो। क्या बात कही? पहले तो सिद्धांत दर्शाया, शब्दों को ध्यान से देखिए क्या कहा। यद्यपि परवस्तु बंध का कारण नहीं है, पहले तो सिद्धांत बता दिया। क्या कहा? कि परवस्तु से तुझे बंध नहीं होता। अब आगे तेरे पुरुषार्थ के लिए कह रहे हैं कि फिर भी तुझे ऐसे स्थानों का बुद्धिपूर्वक परित्याग कर देना चाहिए जहाँ तेरे परिणाम बिगड़ते हो। पहले कारण विपार्यता निकाली और फिर निमित्त नैमित्तिकता की दशा को समझा दिया। ब्रह्मचर्य के अतिचारों की चर्चा की जाती है, अणुव्रत की चर्चा, अणुव्रत ब्रह्मचर्य की चर्चा की जाती है, तो उसमें ऐसे स्थानों का भी परित्याग बताया है कि पता लग जाए कि इस मोहल्ले में वेश्या रहती है तो कहते उस मोहल्ले में पाँव ही नहीं रखना। बात नहीं समझ में नहीं आ रही कि क्यों साहब पर से कैसे बंधन होगा? इन निमित्त नैमित्तिकता को दर्शाया गया। लेकिन सिद्धांत क्या है? अभी कहा ना, सूरदास ने राग नहीं मिटाया और आँख फोड़ ली तो क्या हुआ है? क्या हुआ? और जब राग मिट जाता है तो ऐसे प्रसंग भी सहजता से छूट जाते हैं। तो वो फिर धीरे धीरे आगे का पुरुषार्थ। अभी यहाँ मिथ्यात्व टालने की बात फिर दे, जब आगे पुरुषार्थ बढ़ता है तो मुनिराज देखो कैसी है, चार विकथा होती नहीं। कौन सी? मुनिराज स्त्री कथा नहीं करते, देश कथा नहीं करते, राज कथा नहीं करते, चोरी कथा नहीं करते हैं, उनका परिणाम हट गया है। ये प्रमाद नहीं होता। अपने निमित्त से बनी हुई वस्तु का सेवन तक नहीं करते हैं। क्यों साहब? पर वस्तु, अरे भाई उस भूमिका में जाकर वो राग भी टूटने की बात है। अभी तो दृष्टि परिवर्तन की बात है। काय की परिवर्तन की बात है? दृष्टि परिवर्तन। देखो, न समझ में आए तो घोलन करना, नहीं तो जिन वचनों को स्वीकार कर लेना, उल्टा सुल्टा नहीं ग्रहण करना हो। हाँ, कोशिश पूरी रहती है कि आप और हम सब सम्यक समझें
और नहीं समझ में आए तो वह ऐसा नहीं कि उटपटांग समझकर अपने ज्ञान को और मिथ्या कर ले, है। यारो वफा आपने तो बहुत अच्छा कह दिया, पर वस्तु बंध का कारण नहीं है कि भैया यहाँ अभी जो चर्चा चल रही है उसमें मोटे तौर पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की एक और बात बता दी जाए तो पहले भी कई बार मैं कह चुका हूँ कि ये समय सार जो परमागम है ये महान ग्रंथ है। इसको आचार्य भगवंत ने दृष्टि प्रधानता से लिखा है। काय की प्रधानता से लिखा? जैसे प्रवचन सार ज्ञान की प्रधानता से लिखा, नियम सार चारित्र की प्रधानता से लिखा, आया ना समझ में? तो इसमें प्रधानता काय की दृष्टि, तेरी दृष्टि का कैसे सुधारा हो, बस। अन्य नहीं है कि अन्य है, पर हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो काय की कर रहे हैं? दृष्टि की मुख्यता की चर्चा कर, नहीं तो हम फिर गड़बड़ में आ जाएंगे। इसलिए आजकल तो हर चीज, पुराने समय की पढ़ाई में और आज के समय की पढ़ाई में अंतर हो गया। हमारे समय पे जब पढ़ाई जाती थी तो एक ही टीचर सब पढ़ाई पढ़ा देता था। क्या अलग अलग टीचर नहीं आता कि अब गणित का पीरियड लगेगा, कि अब हिंदी का पीरियड लगेगा, कि अब ये तो उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आया कि अब हिंदी के पीरियड में काय की चर्चा करेंगे? जब तुमने कुछ भी पढ़ा हो हम तुम्हें मात्र हिंदी संबंधी बात बताएंगे, काय की बताएंगे। गणित का होगा तो काय की बताएंगे, इंग्लिश का होगा तो काय की बताएंगे, हैं। तो यहाँ ऐसा आचार्य कह रहे कि चारों अनुयोग में रची हुई पूरी द्वादशांग जिनवाणी माँ है, पर जब अध्यात्म का विषय चलता है तो उसमें मुख्यता काय की होती है? वस्तु स्वरूप की, न्याय की मुख्यता होती है, सिद्धांत की मुख्यता होती है। तो उसकी स्थापना यहाँ की जा रही है। भाई ये वस्तु का स्वरूप है। हम मान रहे पर से बंद होता है, जिनवाणी कहते हैं कि स्वयं वस्तु का जो स्वभाव है वह किसी दूसरे के द्वारा नहीं दिया जा सकता। बंध का कारण यहाँ है, बंध का कारण यहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है? बोलो, बंध का कारण कहाँ है? यहाँ है कि यहाँ है? कि अपने अंदर है। एक व्यक्ति राज छोड़कर जंगल में बैठा हुआ है और राज्य के विकल्प हैं तो बंधन है, क्यों है कि नहीं? और हमारे यहाँ कहते भरत जी घर में ही बैरागी। धीरे से समझ ले भाई, घबराना नहीं। कल भी अपन ने कहा कि अटपट ज्ञान जिनेश का झटपट कैसे हुई, जब मन की खटपट मिटे सहज दर्शन होए। जब हमारा मन अध्यात्म में लग जाता है और एक लगन से ये बात समझ में आने लग जाती है तो सहज वस्तु स्वरूप समझ में आने लगता। स्वच्छंदता का कहीं भी अवकाश नहीं है। सही समझ में ना आए ना तो विपरीता ग्रहण होती है, और सही समझ में आए तो विपरीता निकल जाती है। बोलो, क्या बंध का कारण? अगर देह से बंध हो तो अरिहंत भगवान को भी देह है, फिर वो लोग बंद होना चाहिए, होते। जीव की आएगा बंध अधिकार में कि जीव की हिंसा से अगर बंधन हो तो चार हाथ चलते देखकर चलने वाले, क्रिया समिति का पालन करने वाले मुनिराज, आंखों से नहीं दिखने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव भी आकर घात हो जाए तो फिर उनके भी बंधन होना चाहिए, नहीं होता है। इसका मतलब बंध का कारण क्या? अपने को इसलिए भोग की जो प्रेरणा दी है ना, वो जो डर के भोग छोड़ रहा है उसको कह रहे हैं। किसको? अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो नहीं भोगू, मुझे तो बंद होगा, मुझे बंद होगा। मुनिराज के सामने जब आहार आता है, क्या आता है ना, सबकी अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है।
आहार दिया। अब वो गरिष्ठ आहार है, कौन सा आहार है? तो वो ये नहीं कहता कि मुझे नहीं लेना है, आहार आया ले। अब वो उसमें अपना कितना राग घटा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं, ये उनका विषय है। और न भी घटे तो उनके अंदर जितना कोर है, कितने कोर का, उससे ज़्यादा उनके अंदर होता ही नहीं है। और उनका वो भोजन पाप बंध का कारण नहीं बनता है, आहार करना भी पुण्य बंध का कारण बनता है। क्योंकि उनका अभिप्राय इंद्रिया का पोषण करना नहीं है, शरीर का पोषण करना नहीं है, इस शरीर और इंद्रियों के माध्यम से तत्व का अभ्यास, आनंद और अपनी पूर्णता की प्राप्ति का लक्ष्य होता है। हमारा लक्ष्य ही कोई दूसरा है। हम तो कहते दूध पियो भैया, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। हम कहते हैं बादाम खाओ, नहीं तो हमारी बुद्धि नहीं चलेगी। कि भाई बादाम में ना कोई ज्ञान है, क्यों है क्या ज्ञान बादाम के अंदर? कि कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन कारण विपरीता में पड़े हुए हम भोगों को किसी न किसी साधन से भोगना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी के उपभोग भोग होने पर भी बंध का कारण उसकी ममत्व, एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व बुद्धि है। वो ममत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व बुद्धि निकल जाने से वह बंध का कारण नहीं। उसे निर्भर करते हैं कि तू चिंता मत करना, बंध तुझे कैसे होगा? अपने अज्ञान से, राग से। तो राग का निवारण करना, बस सीधी सी बात है ये। और ये बनारसीदास जी ने भी लिखा कि जितनी महिमा सम्यक ज्ञान की बताई जाती है, उन्होंने ये कहा कि ये विपरीत संभव नहीं, ज्ञानी विषय भोग माही रहे, ये विपरीत संभव नहीं। कौन सा है ना? ज्ञानी विषय में रसपत हो जाए, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। क्योंकि ये विरागता का इतना बल है कि वह उसमें लिप्त होने देता नहीं है। लेकिन व्यवहार कहता है, बहुत धीरे से समझना इस बात को, कंफ्यूज हो तो निकालना। ये बार बार मैं रुक रुक कर ये बात ही कह रहा हूँ कि कहीं ये गाथा, वो कहते हैं नई चक्र है, सीधा चले तो कर्म काटता है और उल्टा चले तो अपना ही घात कर देता। जो चक्रवर्ती का चक्र सीधा चला तो शत्रुओं को परास्त करेगा, और उल्टा चल गया तो क्या होगा? अपने है। तो इसको बिल्कुल उस तरीके से लेना कि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि पर के संयोग से तुझे बंध नहीं होता, उसमें एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व बुद्धि से बंध होता है। तो तुझे मिटाना क्या है? बस। और ये कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व, एकत्व मिटा कि फिर पर रहेगा, पर का संयोग होगा, लेकिन वह तुझे बंध का कारण नहीं है। बात आ रही समझ? एक व्यक्ति जेल में बंधा हुआ है, काय में जेल में बंधा, और उसे 6 साल की सजा है। इतने अब वो कैसा महसूस कर रहा है? बंधन ही महसूस कर रहा है। और 6 साल पूरे होने आ गए और उसका आ गया फॉर्म, आपको रिहा किया जाता है। कारणवश वो 1-2 दिन नहीं निकल पाता है वहां से। क्यों? फिर भी वो अब अपने को कैसा महसूस कर रहा है? बोलो, कैसा महसूस कर रहा है? अब उसके भाई मेरा तो क्या हो गया, ऐसे ही महसूस करेगा ना। क्यों? व्यवहार कहता है। जैसे एक व्यक्ति हम में 10,000 या 1 लाख रुपए मांगता, हमने उसको चेक बना के दे दिया, ये भैया 1 लाख रुपए, हाँ आ गया। अब भले उसके वो खाते में 4 दिन बाद पहुंचे या इसके खाते में से 4 दिन बाद कटे, बात सुन लो, पर ये तो क्या हो गया?
निर्भर हो गया कि नहीं हो गया है कि भाई मैंने तो दे दिया, ये है। और वो भी कहता है कारणवश को छुट्टी आ जाए, गवर्नमेंट छुट्टी आ गई, अचानक राजकीय शोक होने से 2-4 दिन के छुट्टी आ जाए तो भी दोनों को संतोष है कि नहीं संतोष है? संतोष। ऐसे यहाँ सिद्धांत एक बार समझ में आ जाने पर कर्म का उदय कितना ही हो, उसमें एकत्व स्वामित्व का भाव न होने से वह भी बंध का कारण नहीं है। छूटेगा तो अपने क्रम से, दृष्टि में तो आज ही छूट गया। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं जब मुक्ति की चर्चा करते हैं तो एक सबसे पहली मुक्ति होती है दृष्टि मुक्ति, फिर दूसरी मुक्ति होती है राग मुक्ति, क्या होती है? तीसरी मुक्ति होती है क्षेत्र मुक्ति, और अंतिम मुक्ति होती है देह मुक्ति। कहाँ से? आप और हमारे अंदर क्या है? चारों ही बंधन है। कौन से? न दृष्टि सुधरी, न राग सुधरा, न शरीर छूटा, न क्षेत्र हमारा कहीं सिद्धालय वो भी आए तो मिथ्यात्वी होके आए, क्या काम का ऐसा सिद्धालय में जाना भी, क्यों है? हाँ लिखा है आगम की भाषा में अपन करें, आगम के ज्ञान में तो कहते हैं कि भाई जहाँ सिद्ध विराजमान है वहाँ निगोदिया जीव भी हैं। क्या है? तो अब बोलो क्या है? एक जैसे ये भगवान है ना, अब कई बार आप और हम ऐसे देख लेते हैं कि जहाँ भगवान है, कारण बस लाइट चालू करी तो कोई कीड़ा भी आके वहाँ रह जाता है, कौन हो जाता है? लेकिन भगवान भगवान है और वो क्या है? वो तो वो ही है ना। ऐसे सिद्धालय में जाकर भी जीव ने दुख ही उठाया है। क्या काम का ऐसा सिद्धालय जाना है? दृष्टि मुक्त, राग मुक्त, देह मुक्त होकर सिद्धा क्षेत्र मुक्त हो और सिद्धालय में जाए तो आनंद आनंद भोगेगा। तो सबसे पहली मुक्ति चाहिए दृष्टि की मुक्ति, और ये ग्रंथादिराज उस दृष्टि मुक्ति में निमित्त बनता है। अगर सही समझ में आया तो दृष्टि की मुक्ति हो जाती है। कोई संयोग, कोई परद्रव्य, कोई मुझे अज्ञानी करने में समर्थ नहीं है। दुनिया की कोई ताकत मेरे मिथ्या भाव को बनाने में समर्थ नहीं है, और कोई जगत की ताकत मैं न समझूं तो मुझे सम्यक देने में भी समर्थ नहीं है। इसलिए गुरुदेव श्री कहते थे कि भूल से भवभ्रमण और भूल मिटे भगवान। तो भूल किसकी? स्वयं की भूल है। अब इसमें निमित्त हम पर को कहते हैं, शरीर को, इंद्रिय को, वाणी को, मन को, कर्म को। तो कोई ये सब जिनागम के ज्ञान से ये सारी चीज़ें समझ में आती है क्या? अब जिन जीवों को स्वाध्याय का रस ही नहीं है वो बेचारे क्या समझे, उन्हें तो यही पता नहीं। वो तो निमित्त की मुख्यता से ही चलते हैं और निमित्त की मुख्यता में ही बैठे रहते हैं, और पूरा जीवन निमित्त में लगाने पर भी आत्म वस्तु की स्वतंत्रता न समझने से मिथ्यात्व उनकी परिणति से निकलता नहीं। ये बंध का कारण ये नहीं, ये बंध का कारण ये नहीं, ये बंध। जब चरणानुयोग की चर्चा करेंगे तो पर को छोड़ने की बात करेंगे, और जब अध्यात्म की चर्चा करेंगे तो सब को ग्रहण करने की बात करेंगे। काहे की बात करेंगे? चरणानुयोग अपनी जगह यथेष्ट है, लेकिन अध्यात्म अगर उसमें प्रवेश नहीं है तो वही चरणानुयोग कर्तृत्व एकत्व बुद्धि का कारण होने से हमारे मिथ्यात्व को मिटाने में समर्थ नहीं है। आता ही समझ में नहीं आई। अगर नहीं समझ, जैसे अंतिम बात की पूर्ण करता हूं, समय हो गया। जितने ईश्वर के कर्तावादी हैं वो सब किसको दोष देते हैं?
कोई सा भी कार्य हो, अच्छा करे तो भगवान, बुरा करे तो भगवान, क्यों वो सब पे दोष दे के क्या 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 होते? अरे भैया, अरे साहब अपना क्या, सब भगवान की महिमा है, अरे साहब भगवान की ऐसी इच्छा थी, हर चीज में वो क्या लगाते हैं? ऐसे आप और हम तत्व को नहीं समझते हैं तो हर चीज में किस पे आरोप देते हैं? कर्म पे। अब हमने सिद्धांत नहीं समझा ना, वस्तु की स्वतंत्र परिणमता नहीं समझी ना, तो हम भी किस पे आरोप देते हैं पूरा? यद्यपि एक अपेक्षा उसे सत्य कहा जा रहा है, लेकिन वस्तु को नहीं समझता है, वस्तु स्वभाव नहीं समझता है, तो तेरी भी दृष्टि जैसे वो ईश्वर को कर्ता मानता है, ऐसा तू कर्म को कर्ता मानता है, तो स्वतंत्रता तेरी भी समझ में नहीं आई। अस्तित्व गुण की परिभाषा में कहा, कर्ता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वो भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को, है कि वो उसकी अस्तित्व स्वतंत्रता को वो भूल जाता है। तो ईश्वर को कर्ता मानने वाला भी वस्तु की स्वतंत्रता नहीं समझता, और कर्म को कर्ता मानने वाला भी वस्तु की स्वतंत्रता नहीं समझता। और जब वस्तु स्वरूप स्वतंत्र समझ में आता है तो वहाँ कर्म को निमित्त रूप में जानकारी में लेता है कि जब जब ऐसा वस्तु का परिणमन दिखता है तो वहाँ कर्म का उदय इस प्रकार का होता है, पर वो कर्म उसका कर्ता नहीं है। ये वस्तु का सिद्धांत अपन ने ऊपर कर्ता कर्म अधिकार में सीखा, यही बात यहाँ समझाना चाहते हैं। समय ज़्यादा हो गया, न समझ में आए तो फिर घोलन मलन करना, क्योंकि अब अपन किस अधिकार में चर्चा कर रहे हैं? निर्जरा अधिकार में चल रहे हैं। तो निर्जरा अधिकार में आने पर मिथ्यात्व तो निकल ही जाता है, तो ही निर्जरा की पारंपरिकता होती है। तो इस पवित्र कार्य में आप और हम लगकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए दीनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवर्णी मस्तक नमो सदा